तस्वीरों में आप जैकी श्रॉफ को भी देख सकते हैं। कैसे लगता है इंसानों को यहाँ तक बुला लिए, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम तो चाहते हैं कि सब जूते निकाल कर आए तो और अच्छा है। सीख रही है उन्होंने। नहीं बिल्कुल। देखिए शगुफ्ता, जब हम लोग भी जाते हैं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, क्योंकि प्रांगण वही है। अयोध्या जब आप आ गए तो वो तो नगरी प्रभु श्री राम की है, और ये प्रांगण बिल्कुल वही है जहाँ पर भक्ति भाव के साथ सभी लोग बैठे हैं। तो जैकी श्रॉफ की अपनी भावनाएं यहाँ पर हैं, जो सही भी है, सत्य भी है, और जो मेरे ख्याल से हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति भी यही सिखाती है कि आपको उसी तरीके से प्रभु के सामने नतमस्तक होना चाहिए। अरुण गोविल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आज की जो पीढ़ी है, हम लोगों ने प्रभु श्री राम को शायद इन्हीं के रूप में देखा है। जिया शगुफ्ता, आपको अगर याद हो, बचपन में हम रामायण देखा करते थे और बहुत बेसब्री से इंतजार होता था। और अब से कुछ ही दिन पहले जब दीपिका, अरुण गोविल यहाँ पर पहुंचे थे, तो अयोध्या नगरी से ही वो तस्वीरें आई थी जहाँ पर लोगों ने कहा था कि राम, लक्ष्मण और सीता पहुंच चुके हैं। हमने जितना इनको टीवी पर देखा है नवजोत, मुझे जो याद आता है, हम प्रभु श्री राम के रूप में और इन्हीं का स्मरण करते थे आंखें बंद करके। आप अरुण गोविल जी ही भगवान श्री राम है। और ये खुद इस बात का जिक्र करते थे कि जहां जहां भी हम जाते थे लोग चरण स्पर्श करते थे। इस बार भी दीपिका जब यहाँ पर अयोध्या पहुंची थी तो बहुत लोगों ने चरण स्पर्श किया था। तो यही बात कहते थे कि उनको खुद में ऐसा लगता था कि वो तो राम नहीं है, लेकिन एक किरदार निभाने के बाद किस तरीके से लोगों की आस्था बढ़ी है। और आस्था का ये सैलाब, आस्था का ये जन सैलाब अगर हम कहें कि आज अयोध्या नगरी में देखने को मिल रहा है। अगर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आप लेना चाहते हैं तो बार बार ये कहा जा रहा है कि अयोध्या नगरी में कदम रख लिया तो अपने आप में आपने प्रभु श्री राम को स्मरण कर लिया, उनको याद कर लिया, उनका आशीर्वाद पा लिया। लेकिन साथ ही साथ जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, दूर हैं, नहीं पहुंच पाएंगे, वो भी अगर घर बैठे प्रभु श्री राम को याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, उनका नाम मात्र ले रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि उतना ही पुण्य उनको भी मिल रहा है। तो आज ये वो तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिन पलों का, जिन क्षणों का इंतजार हो रहा था। 1 घंटा 31 मिनट 28 सेकंड का वक्त। संजय जी, कुछ लोगों का ये आभास है कि उनको अयोध्या जाना चाहिए था। अगर आप अयोध्या नहीं पहुंचे हैं तो आपने भगवान राम के दर्शन नहीं किए। जरा उनके लिए भी बता दीजिए कि आप यहीं पर बैठे हुए अगर स्मरण कर रहे हैं तो आपने भगवान राम को याद कर लिया। जी बिल्कुल, कि कहते हैं कि अयोध्या वही है जहां राम विराजे, भगवान राम का जहां विराजमान हो रहा है, अयोध्या तो वही है। परंतु आप मन से जो है अयोध्या का जब ध्यान करेंगे तो आप सोचें कि आप अयोध्या में पहुंच गए, क्योंकि प्रभु कण कण में है। और दूसरा, हमने जो है श्री राम को जो अरुण गोविल जी के रूप में देखा कि जो किरदार जो निभा रहा है, उसके अंदर भी परमात्मा के अंश कहीं ना कहीं आ जाते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ अरविंद जी भी मौजूद है। मैं लौटूंगी जरा जल्दी से, एक बार शिल्पी आपके पास मैं आना चाहूंगी। तस्वीरें इस वक्त की वहां से दिखाइए हमें। देखिए, बिल्कुल मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। ये प्रयागराज का थेरिया नृत्य है, और जैसा मैंने बताया कि जगह जगह यहाँ पर मंच बना करके नृत्य संगीत की प्रस्तुति हो रही है। तो यहाँ पर ये मन भावन नृत्य हम देख सकते हैं, क्योंकि लोकगीत और लोक संगीत की अपनी जगह है। और ऐसे में इन सबको यहाँ पर अलग अलग जगह स्थान दिया गया है। जो कलाकार है उन्होंने भी बहुत परिश्रम किया है और इसका बहुत रिहर्सल किया है, क्योंकि ये जहाँ जहाँ ये धर्म पथ, भक्ति पथ है, उसके किनारे यहाँ पर इस तरह से मंच बना करके अलग अलग जगह के लोकगीतों को तस्वीरें आप दिखाते रहिए। गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को